In this class, we will be discussing about the zones of root. Morphology of flowering plant हम कर रहे हैं और आज हम रूट के जोन्स या फिर जिसको हम बेसिक रीजन्स ऑफ रूट कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास 4 बेसिक रीजन्स होते हैं। 4 क्यों, 3 तो बेसिक जोन्स होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूट कैप का पार्ट, वो भी हम पढ़ेंगे साथ में ही। अब ये जो 3 डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, ये जोन्स कैसे बने हैं, इन जोन्स को आपका जो रूट टिप होता है ना, हम ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो रूट टिप है इसमें ये आपको जो जोन्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको डिफरेंट रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे की जो वजह होती है वो वजह है डिफरेंट तरीके का फंक्शन, डिफरेंट तरीके की वर्किंग। तो इसको कैसे हम समझेंगे, देखिए सबसे पहले इस टिप में आपका जो रूट का टिप है, इस टिप में जोन बनने की वजह क्या है या किस तरीके से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज देखी जाती है दैट इज द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस तरीके का काम वहां पे चल रहा है ये हो सकता है। फिर वहां पे क्या सेल की डिवीजन चल रही है या नहीं चल रही है, ये एक वजह हो सकती है। उसके अलावा सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, वो एक वजह हो सकती है। और लास्ट में जब सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो भी एक वजह हो सकती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन जिस जगह पे हो रही है उसे आप पहला जोन जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बोल देते हो। जिधर साइज इंक्रीज हो रहा है दूसरा जोन जोन ऑफ इलोंगेशन बोल देते हो। जिधर स्पेशलाइजेशन हो गई है दैट इज जोन ऑफ मेचुरेशन, लास्ट वाला जोन हम लोग बोल देते हैं, राइट। तो ये जो है बेसिकली किस किस्म से काम चल रहा है, और जिधर प्रोटेक्शन हो रही है, जिधर फंक्शन क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन का हो रहा है, उसे हम लोग रूट कैप बोल देते हैं। तो बेसिकली किधर क्या काम चल रहा है उसके हिसाब से हमने जोन्स को डिवाइड कर दिया है, और ये सारा कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सारा कुछ आपको रूट के एपेक्स में मिलेगा। सो इफ यू गो टू क्वेश्चन इन योर एग्जाम जहां पे आपको लिखना हो कि ये रूट जोन ऑफ रूट आपको आ गया है सपोज, तो आप अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि आपका जो रूट टिप है इट शोज zonation, it shows zonation into distinct groups, distinct groups based on distinct group based on डिफरेंट एक्टिविटीज, ऐसे हम लिख देंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के हिसाब से। फिर आप लिख देना नीचे ऐसे एरो बना के कि अगर फंक्शनल के हिसाब से हम देखेंगे तो वहां पे क्या बन रहा है, हमारा रूट कैप बन रहा है। अगर हम सेल की डिवीजन देखेंगे तो अगर कहीं पे डिवीजन हो रही है वहां पे हम किस जोन की बात करेंगे कि भाई वहां पे मेरिस्टेमेटिक जोन आ रहा है। अगर कहीं पे सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, या फिर आप लिखो अगर सेल की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, वहां पे आपको जोन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलेगा। और कहीं पे अगर सेल्स सारे के सारे स्पेशलाइज्ड हो गए हैं वहां पे आपको जोन ऑफ मैच्योरेशन दिखाई देगा। इस किस्म से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जोन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो एनसीईआरटी भी ये कहती है कि आपका रूट का जो एपेक्स है वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू डिस्टिंक्ट जोन्स बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आप अपना आंसर स्टार्ट कर दोगे। अभी ये जो जोन्स है इनके बीच में हो क्या रहा है इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ। रूट कैप जो होती है वो यहाँ पे जैसे हमने अभी अभी लिखा है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपकी जो रूट है आप जानते हो इट इज आ पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, तो ये नीचे वाली साइड को ग्रो करेगी। जब ये नीचे वाली साइड को ग्रो करती है तो इसको रास्ते में बहुत पत्थर, सॉइल और बहुत सारी चीजें मिलती है जिससे ये साइड से थोड़ी सी छिल जाती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ऊपर जो जोन है वो मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये जोन किस चीज का होता है, ये जोन सेल की डिवीजन का है। यहाँ पे नए सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सेल डिवाइड करेंगे, यही सेल तो ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, यही सेल तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बना रहे हैं। अगर यहाँ के सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो आगे वाला आपका जो रूट है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो रूट कैप का काम है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन को, जो जोन सेल डिवीजन कर रहा है, जो जोन माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, इस जोन को प्रोटेक्ट करके
रखना, ठीक है। फिर मेरिस्टेमेटिक तो डिवीजन ही करेगा। इलोंगेशन में अगर साइज मेरिस्टेमेटिक सेल ने इतना बनाया है तो वैक्यूल के एडिशन के बाद साइज इस तरीके का हो जाएगा। मतलब जो सेल्स हैं उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है इलोंगेशन वाले जोन में, और यही सेल्स बाद में मेच्योर, ऐसे ही आपको याद रखना है, ये नीचे वाले सेल्स डिवाइड करेंगे, ऊपर कुछ सेल्स भेजेंगे, उन सेल्स में एडिशन होंगी, वो इलोंगेशन वाले सेल्स बन जाएंगे, और वही सेल्स फिर बाद में रीजन ऑफ मैच्योरेशन बनेंगे, जो फिर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट हेयर, जो कि एक ही सेल से, ध्यान से देखिए, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक ही सेल से बना हुआ है। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये भी एक सेल, एक सेल, इस तरीके से बना रहता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक है हमारे जोन्स के बारे में। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट कैप के बारे में, क्योंकि रूट कैप कहाँ आती है? रूट कैप मेरिस्टेमेटिक जोन के भी ऊपर आ रही है। अगर ये हम हमारी रूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये वो जोन है जिधर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो डिवीजन करेंगे, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे आप क्या बोल दोगे? रूट कैप। तो इस जोन को, फर्स्ट जोन को पढ़ने से पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? रूट कैप कर डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये एक्सट्रीम टिप पे प्रेजेंट है। हम देख ही पा रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एकदम यहाँ पे टिप पे, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये टिप वाला पार्ट है और एग्जैक्टली यहाँ पे ये प्रेजेंट है। एक होता क्या है, ये ऑलमोस्ट राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे मान लो किसी मजदूर ने हेलमेट पहना हो और वो अपने हेड का प्रोटेक्शन कर रहा हो, सिमिलरली उसी तरीके से ये रूट का प्रोटेक्शन करता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, जिन सेल्स ने इसको बना के रखा होता है, वो सेल्स होते हैं पेरेनकाइमेटस से बने हुए, पेरेनकाइमा से बने हुए। ये जो पेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, ये कोई हार्ड मेच्योर सेल्स नहीं होते हैं। ये जो पेरेनकाइमा के सेल हैं यहाँ पे, जिनसे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, क्योंकि ये हम हमेशा ही पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट, जिधर भी सेल्स के अंदर डिवीजन हो रही हो, वहां पे सेल्स की वॉल हमेशा थिन होती है। तो ये भी थिन वॉल्ड होते हैं और कुछ बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। बाकी इनका काम क्या होता है? ज्यादा एक्टिविटी ये नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही ये करते हैं। क्यों भला? इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो, जब जब ये सॉइल, ये वाला आपका रूट नीचे ऐसे डिग करता रहेगा ना, इस तरीके से, ऐसे नीचे 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 आपकी टिप जो है सॉइल के नीचे और घुसती चली जाएगी, वैसे वैसे ये आउटर वाले जो सेल्स होते हैं ये स्लो ऑफ होते रहते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ से झड़ते रहते हैं, ठीक है, और शेड होते रहते हैं। तो क्योंकि अभी क्या है ना, इस टिप को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन है। ये बाहर वाले सेल्स जो होते हैं ना, ये जो कैप बनती है, रूट कैप, जब ये सॉइल के अंदर घुसती है, तो जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज किसको होएगा? सिर्फ और सिर्फ इस बाहर वाली कवरिंग को। अगर कुछ शेड हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये बाहर वाली कवरिंग हो रही है, और अंदर वाले मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, और ये बाद में फिर से खुद की इस लेयर को बना लेंगे। तो यहाँ पे इनका काम बेसिक क्या होता है? इनका काम ज्यादा है कि भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करो। तो ये बहुत थिन वॉल से बने रहते हैं, ताकि अगर सेल टूट गए हैं तो फटाफट से सेल डिवीजन करके नए सेल्स यहाँ पे बना लिए जाएं, ठीक है। तो इनका ये काम है। ये आउटर मोस्ट, ऐसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कि जो इस रूट कैप के आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, वो बार बार शेड करते रहते हैं, और बार बार उनको न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, अगेन एंड अगेन यहाँ पे नए सेल्स आ जाएंगे। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है कि ये ना एक म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन भी करते हैं। यहाँ से कुछ सिक्रीशन भी आएगी, जिसे आप कहोगे म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन। क्यों है वो म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन? वो हेल्प करती है, वो म्यूकस की तरह होती है, वो हेल्प करेगी ताकि रूट इजीली पेनिट्रेट कर जाए आपका सॉइल के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपका एनसीईआरटी भी बोलता है कि ये जो रूट कैप है, ये प्रोटेक्ट करती है दिस एपेक्स ऑफ द रूट, और इसको नीचे सॉइल के अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाती है। हालांकि इसके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, बट एनसीईआरटी उनकी बात नहीं करती है। स्पेशल सेल्स होते हैं जो ग्रेविटी में
क्या कहते हैं, हम बोले कि गाइड करते हैं कि किस हिसाब से आपको एंटर करना है, बट बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स रूट कैप के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। रूट कैप के बारे में आपको याद रखना है कि एक तो ये एक्सट्रीम टिप के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरा ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर है जिसने कवरिंग की हुई है, तीसरी बात ये है इसका मेजर काम प्रोटेक्शन का है, ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है। जिसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल पैरेन्काइमा से बने हुए हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं, वो पतली बहुत थिन वॉल से बने रहते हैं और वो कुछ बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही करते हैं, ज्यादा काम नहीं करते। ये सेल कंटिन्यूली शेड होते रहते हैं और नए सेल्स आ करके इन पुराने सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे डिवीजन होगी तो उसके लिए थिन वॉल तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा ये कुछ सिक्रीशन भी करते हैं जिसमें ये म्यूसिलेज को सिक्रीट करेंगे सो दैट इजीली सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन हो सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फंक्शन। अभी देखो फंक्शन आपको वैसे तो क्लियर हो ही गए होंगे, फिर भी एक दो फंक्शन हम लिख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के अंदर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स का प्रोटेक्शन करते हैं। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, यही हमने पढ़ा है अब तक। ये जो कैप वाला स्ट्रक्चर है, ये ऊपर प्रेजेंट जोन के जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके जो सेल्स हैं उनका क्या करेगा, कंप्लीटली प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, यहाँ से एक म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन होती है जो हमने ऊपर भी लिख लिया है। यहाँ से म्यूसिलेज की सिक्रीशन होती है जो कि ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और आपकी जो रूट है वो बहुत इजीली मूव कर सकती है इनटू दी सॉइल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये डैमेज सेल्स को कंटिन्यूली रिप्लेस करता रहता है। बस इतनी सी बात हमें याद करनी है रूट कैप के बारे में। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे हमारा जो एक्चुअल जोन है विच इज आर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, या फिर इसको आप एक और चीज भी लिख सकते हो, दिस इज अ जोन ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है, इसका काम ही ये है, ये कुछ और करता ही नहीं है। रूट कैप देखो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे देखो रूट कैप यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से, राइट। और ये जो जोन है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास कुछ सेल्स हैं और ये सेल्स डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करें, यहाँ से ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर की ओर कुछ सेल्स ऐड कर रहे हैं और नीचे की ओर भी सेल्स ऐड कर रहे हैं। नीचे की ओर जो सेल्स आएंगे वो वही डिवीजन वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही रहेंगे, उनके पास वही एक्टिविटी है कि वो डिवीजन ही करेंगे। लेकिन ये जो आपके अपर साइड पे सेल्स आ रहे हैं, ये सेल्स फंक्शन एक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जोन, जैसे कि यहाँ पे कौन सा जोन आएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन, उसमें ऐड होते रहेंगे। तो ये जोन ऑफ इलोंगेशन में ऐसे डिवाइड किया तो जोन ऑफ इलोंगेशन में ये वाले सेल्स ऐड हो गए हैं, ठीक है, और नीचे कुछ सेल्स रह गए, ये फिर से डिवाइड किए, जोन ऑफ इलोंगेशन में आ गए, ये फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर से डिवाइड, ये वाले फिर से डिवाइड करेंगे ऊपर के जोन ऑफ इलोंगेशन में। इस तरीके से डिवीजन होती रहती है जोन ऑफ इलोंगेशन, और सारे जोन्स जो हैं वो अपना अपना काम करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है, एक तो चीज आपको इधर दिखाई ही दे रही है कि इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द रूट कैप, रूट कैप के एकदम ऊपर प्रेजेंट है और इसके अंदर आप देख पा रहे हो मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है इस जोन के अंदर। ये तो इलोंगेशन वाला हो गया, ये वाला जो जोन है इसके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं क्योंकि इनका काम क्या है, सिर्फ डिवीजन करना इनका काम है और तो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। जितना छोटा सेल होएगा जल्दी डिवाइड होएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनकी वॉल भी जो है वो बहुत ही थिन होती है सो दैट क्या हो जाए, इजी डिवीजन हो जाए। स्मॉल साइज का भी यही रीजन होता है कि इजी डिवीजन हो जाए, थिन वॉल होने का भी यही रीजन है कि इजी डिवीजन हो जाए। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से इनका जो न्यूक्लियाई होता है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, तो आप लिख सकते हो वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और इनके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है जो कि बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो दे आर हैविंग वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड दे आर हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्यों होता है, बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं ना, तो सेल डिवीजन बहुत चल रहा है, तो सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा कुछ फटाफट कंट्रोल करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी डिवीजन हो रही है तो हर चीज को, इसीलिए न्यूक्लियाई बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है,
जितना इसके अंदर ये लिविंग कंटेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म है ना, जो जितना इसके अंदर रहेगा उतनी ही ज्यादा इसकी एक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा आपका सेल एक्टिव रहेगा। देखो साइटोप्लाज्म है तो उतनी एंजाइम है और वो और सारी चीजें हैं जो चाहिए सेल की डिवीजन की रिक्वायरमेंट के लिए, तो सेल में बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इसके अंदर वैसे तो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, मैं हमेशा एब्सेंट ही मानती हूँ, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती हैं कि वेरी स्मॉल वैक्यूल, ठीक है। और वो जो वैक्यूल होता है वो कभी भी नहीं करेगा आपका स्टोरेज, ये बात आपको याद रखनी है। अगर वो स्टोरेज करेगा तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सेल का साइज हमें यहाँ पे क्या रखना है, स्मॉल ही रखना है, ताकि इजिली क्या हो सके, डिवीजन, क्योंकि ये जोन सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है, डिवीजन का ही जोन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू फ्यू फंक्शंस क्या हैं इसके, फिर इसको फटाफट हम रिवाइज करेंगे। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका यही है कि इसको भाई डिवीजन करनी है। कौन सी डिवीजन हो रही है यहाँ पे, माइटोसिस हो रही है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर तो रिडक्शनल डिवीजन होनी हो, अगर 2n से n सेल्स को बनना हो, फिर हम कहेंगे कि क्या होगा, मयोसिस। लेकिन यहाँ पे 2n से जैसे सेल है वैसे ही सेल चाहिए आपको, सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल से सोमैटिक सेल ही चाहिए आपको, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। तो ये जो सेल डिवीजन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एकदम से आइडेंटिकल सेल्स का प्रोडक्शन करता है, एकदम आइडेंटिकल सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और इसी की वजह से सेल का जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये अगर डिवीजन हो रही है तो ऑब्वियसली सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो आप डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो, ये भी आप फंक्शन में लिख सकते हो कि इसके अंदर जो डेंस साइटोप्लाज्म है और इसका जो न्यूक्लियाई बहुत ही प्रोमिनेंट है, ये भी हेल्प करता है किस चीज में, फटाफट से डिवीजन होने में, राइट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। दूसरा तीसरा पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इसमें लैक ऑफ वैक्यूल होता है। लैक ऑफ वैक्यूल का क्या फायदा हो गया, अगर वैक्यूल नहीं होएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलेगी किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। कोई स्टोरेज नहीं होगी, कोई पंगा नहीं होएगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। तो आपका एनसीईआरटी भी यही बोलता है कि मेन फोकस एनसीईआरटी भी किस पे देती है, डिवीजन के ऊपर। वो कहती है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग इन नेचर, मतलब उसने मेन कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे किया है, इसके डिवीजन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो फटाफट आप पहले तो रूट कैप लिख दोगे। रूट कैप में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, जो जो हमने अभी पढ़ा है कि रूट कैप एक्सट्रीम टिप पे होता है, वो पेरेंकाइमा से बना होता है, उसके सेल शेड करते रहते हैं और वो एक स्लाइमी ल्यूब्रिकेंट या फिर म्यूसिलेजिनस सिक्रीशंस भी करता है। फिर आप लिखोगे उसके बाद जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक आता है, जो रूट कैप के ऊपर होता है। ये मेरिस्टेमेटिक जोन को जब आप एक्सप्लेन करोगे, फिर आप लिखना इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। और अगर रूट कैप का मेजर काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है मेरिस्टेमेटिक जोन को, तो मेरिस्टेमेटिक जोन का मेजर काम सेल का डिवीजन करना है, सेल का जो नंबर है उसको इंक्रीज करना है, ताकि ऊपर वाले जोन्स को वो सेल्स प्रोवाइड कर सके और ऊपर वाले जोन्स अपना काम कर सके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जोन विच इज आ जोन ऑफ इलोंगेशन, राइट। तो सबसे पहले ऐसे आपके पास कुछ सेल्स थे, जिन सेल्स को हमने बोला मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सेल डिवाइड करते रहे, ऊपर वाली सेल्स को भी, ऊपर वाली साइड को भी इन्होंने डिवीजन की है। ऊपर वाली साइड को जब ये डिवीजन करते हैं तो इनके सेल्स के अंदर वैक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, जिन वैक्यूल्स की वजह, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े वैक्यूल होते हैं वो साइटोप्लाज्म को भी साइड पे लगा देते हैं, वो न्यूक्लियस को भी साइड पे लगा देंगे, सारी जगह खुद घेर लेंगे। सेल के जो वॉल होते हैं वो एकदम एक्सपेंडेबल होते हैं, प्लास्टिक की तरह होते हैं, वो फैल जाते हैं और अल्टीमेटली सेल्स इलोंगेटेड दिखाई देने लगते हैं। ये तो मैंने कम इलोंगेटेड बनाए हैं, एक्चुअल में इस तरीके के कुछ सेल्स और इतने बड़े उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे सेल्स हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेजर मेजर काम है आपको पता चल ही गया होगा, वो क्या है, किस चीज को इंक्रीज करना, लेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है। जैसे रूट कैप का प्रोटेक्शन, मेरिस्टेमेटिक का डिवीजन, वैसे ही जो आपका जोन ऑफ इलोंगेशन है, इसका काम है भाई लेंथ को इंक्रीज करना,
राइट। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो जोन ऑफ इलोंगेशन के कुछ पॉइंट्स हम ऐसे लिखेंगे, जब भी आपने इसको एक्सप्लेन करना शुरू करना है तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं दे स्टॉप डिवाइडिंग, सबसे पहले तो वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, एंड स्टार्ट इलोंगेटिंग, क्योंकि डिवाइड करना मेरिस्टेमेटिक का काम है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन का है। तो ये डिवीजन करना बंद करके इलोंगेटिंग जो है इसमें शुरू हो जाता है, मतलब लेंथ में इंक्रीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल, यहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल, यहाँ पे बहुत बड़े वैक्यूल की डेवलपमेंट हो जाती है। सपोज दिस इज अ सेल, तो इस सेल के अंदर यू विल फाइंड इतना बड़ा वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल है क्यों आता है, वैसे तो आपको पता है वैक्यूल क्यों प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टोरेज के लिए प्रेजेंट है। ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो बेसिकली वाटर का स्टोरेज करता है। आपको पता है ये किस तरीके से एक्सपैंड होता है, इसका बड़ा छोटा सा मैकेनिज्म होता है। हम कहते हैं कि सबसे पहले ना इस ये सेल बहुत सारा, आपको ऐसे याद रखो कि ये सेल जो होता है वो बहुत सारा पानी पी लेता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के बाद बहुत डिवीजन कर करके ये थक गया है, अब इसने बहुत सारा वाटर पी लिया, अब ये उस सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी इतना वाटर सेल के अंदर तो रह नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोर कहाँ पे होता है, इनसाइड द वैक्यूल। तो ये वैक्यूल इतना सारा पानी भर के फूल जाता है, इसकी जो वॉल्स होती है वो भी पतली बहुत थिन होती हैं, वो वॉल्स भी एक्सपैंड कर जाती हैं और ये वैक्यूल सारी जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से जो साइज है सेल का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पानी से भरा रहता है। यहाँ पे एक टर्गर प्रेशर भी बनता है। टर्गर प्रेशर क्या है, इंटरनल प्रेशर है विच इज एक्सर्टेड बाय दिस वाटर अगेंस्ट दी सेल वॉल। वो तो बनेगा ही, यहाँ पे बहुत सारा अगर वाटर भर गया है तो वो ऑब्वियसली इस वैक्यूल के वॉल्स के ऊपर प्रेशर तो लगाएगा ही, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये सारे जो टर्म्स है पहले हम उस वाले चैप्टर, ट्रांसलोकेशन वाले चैप्टर में पढ़ते थे। नाउ दैट चैप्टर इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट वहां पे हम ये टर्म पढ़ते थे कि व्हाट इज अ टर्गर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, दिस इज द इंटरनल प्रेशर बेसिकली एक्सर्टेड बाय द वाटर अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। तो ये बेसिक सा काम है जोन ऑफ इलोंगेशन का, जो सिर्फ और सिर्फ लेंथ को इंक्रीज करता है। ये जो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है ये वॉल्स को पुश करेगा बाहर की ओर, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसी की वजह से रूट की लेंथ भी बढ़ रही है। क्यों यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसी की वजह से रूट की लेंथ भी इंक्रीज होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, इसी की वजह से रूट की जो टिप है वो डीपर इनसाइड, डीपर इनटू दी सॉइल, डीपर इनटू दी सॉइल, डीपर इनसाइड सॉइल। जैसे ये देखो, ये आपका रूट का टिप है, तो इसने कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इन्होंने डिवीजन की, कुछ सेल्स ऊपर आ गए, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स में वैक्यूल भरेगा और ये सेल इस साइज के हो जाएंगे। जब ये सेल इतने बड़े हो जाएंगे तो ये नीचे वाले सेल्स को नीचे की ओर भी तो ऐसे धकेलेंगे ना, फिर और डिवीजन होगी। तो ये नीचे वाले सेल्स मेरिस्टेमेटिक वाले नीचे को ग्रो करते रहेंगे और जो ऊपर ऊपर वाले वो इलोंगेशन में कन्वर्ट होते रहेंगे। जोन ऑफ इलोंगेशन, ये छोटा सा सेल इतना बड़ा बन जाएगा, फिर ये नीचे आ गई, ये तो नीचे ही ग्रो कर रहा है, फिर इतना बड़ा। इस तरीके से लेंथ भी इंक्रीज होती रहती है और टिप भी एकदम से क्या कहते हैं हम, डीप टू दी सॉइल जाती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा थोड़ी एनर्जी लगती है। कैसे हम, मैं आपको बताऊं, ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, हम ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे एनर्जी यहाँ पे लगती है, हम ऐसे बोलेंगे कि एफिशिएंटली ज्यादा हम बोलेंगे ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। ग्रोथ क्यों यहाँ पे एफिशिएंटली हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है, जो साइज है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। इतना ही आपको याद रखना है। इवन आपकी एनसीईआरटी भी इसी चीज पे फोकस करता है कि जो प्रॉक्सिमल सेल्स, प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल और डिजिटल दो टर्म्स होती हैं, वन इज द प्रॉक्सिमल, वन इज द डिजिटल। डिजिटल डी से आपने दूर याद रखना है, प्रॉक्सिमल पी से आपने पास याद रखना है। तो इसने बोला प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास के सेल्स होते हैं वहां पे फटाफट इलोंगेशन और एनलार्जमेंट होती है। ये आपका एनसीईआरटी कहता है। तो एनसीईआरटी भी आपका साइज इंक्रीज पे ही फोकस
कर रहा है। इसके बाद आता है आपका लास्ट जोन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन विच इज आर जोन ऑफ मेचुरेशन। तो जोन ऑफ मेचुरेशन, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला डायग्राम बनाना मत भूलना, पहले ये डायग्राम ही ड्रॉ करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है। दिस इज अ जोन ऑफ मेचुरेशन। यहाँ पे सारे सेल्स मेच्योर हो चुके हैं, यहाँ पे सारे के सारे सेल्स फंक्शनल हो चुके हैं, यहाँ पे सारे के सेल फंक्शन करेंगे जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोन ऑफ मेचुरेशन में, इसको हम जोन ऑफ रूट हेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रूट हेयर प्रेजेंट है और किसी भी जोन में रूट हेयर प्रेजेंट नहीं है। या फिर इसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब सेल्स फंक्शनल है, सेल्स एकदम से मेच्योर हैं, सेल्स एकदम से अपना काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से फंक्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे कि सेल्स जो हैं दे सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, सेल्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? जिसमें सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीके से स्पेशलाइज्ड होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। यहाँ पे रूट हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूट हेयर यहाँ पे बनता है। रूट हेयर होता क्या है? एक पतली सी ट्यूब के जैसी आउट ग्रोथ होती है, जो कहाँ से निकल रही होती है? फ्रॉम द एपिडर्मिस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिसेल्यूलर होती है, एक ही सेल से बनी रहती है। एपिडर्मिस यू नो ना, अनाटमी में हम पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। तो दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इस आउटर मोस्ट कवरिंग से यहाँ से ऐसे कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं, जिस एक्सटेंशन को हम बोलेंगे रूट हेयर। यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दिस एक्सटेंशन इज रूट हेयर। और ये सिर्फ एक ही सेल से बनी रहती है, इसके बीच में ऐसे मल्टीपल हम बोले सेल्स या न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक ही सेल से बनी रहती है। बिल्कुल सॉइल के अंदर है, ये ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सॉइल के अंदर है, मेरिस्टेमेटिक जोन में ही है। रूट के जो रूट की जो ये साइड वाली, यहाँ पे ये जो साइड वाली आपकी वो होएगी ना लेयर, वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो क्या काम है भाई जोन ऑफ मेचुरेशन का? मेन काम इसका क्या है कि यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है, ये आ गया। और रूट हेयर क्या कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक साइड पे इतना एरिया है और इस एरिया ने वाटर को एब्जॉर्ब करना है, यहाँ पे वाटर है, इस एरिया से अंदर आना। On the other hand, you are having this area and there are multiple hairs present for absorption. सिर्फ वो ऑब्जॉर्प्शन के लिए है, फिर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, यहाँ से तो आ ही रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो हेयर है, these are increasing सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से there is a more absorption, not only absorption of water but there is also a more absorption of water and mineral, ठीक है, mineral and ions. We know the relationship of ions and water, how ions get absorbed first and then उसके बाद water का absorption होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके रूट हेयर की थिन वॉल्स है, मैंने आपको ऊपर बताई थी, उसका भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। थिन वॉल्स क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? जिधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और अपने आप मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे जब डिफ्यूजन होता है तो उसमें ये जो थिन वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं ताकि इजी डिफ्यूजन वाटर का हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये टिप से दूर भी होते हैं, क्यों? ताकि ऐसे भी आप मान सकते हो, क्योंकि जब टिप एकदम अंदर जाती है तो वहां पे फ्रिक्शन होती है। तो जो रूट हेयर है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रिक्शन को रोकने के लिए भी हो सकता है जोन ऑफ मैच्योरेशन पे प्रेजेंट है। बट मेरिस्टेमेटिक जोन तो डिवीजन करता रहेगा, तो उसका काम तो मेजर डिवीजन का है। सिर्फ मैच्योरेशन जोन वो जोन है जिसका मेजर काम क्या है? डिवाइड करना। तो आपका एनसीईआरटी पे यही कहता है कि ये जो इलोंगेशन के सेल्स हैं वो बाद में डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो बाद में मेच्योर हो जाते हैं, और वो मेच्योर होकर के जोन ऑफ मैच्योरेशन का पार्ट बन जाते हैं, जिसमें कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाद में रूट हेयर कहलाते हैं और वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जोन्स ऑफ रूट।
वेरी सिंपल, जो नाम है वैसे ही काम है। मेरिस्टेमेटिक क्या करेगा? डिवीजन। इतना आप याद रखना। इलोंगेशन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? इलोंगेट कर रहा है। और मैचुरेशन करेगा एब्सॉर्प्शन।